कुएं में गिरा घोड़ा, समंदर में फंसा हाथी, बाढ़ के भंवर में गाय और लहरों में घिरा इंसान। आफत में जान, क्या हुआ अंजाम? हादसों का हैरत अंगेज सस्पेंस। सनसनी में आज सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हादसों की कहानी। ऐसे हादसे जब जानवर से लेकर इंसान तक की जान मुश्किल में फंस गई। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। लोगों की सांसें अटकी थी, लेकिन अचानक हादसे की कहानी पलट गई। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक शादी में घोड़े की कहानी, जिस पर दूल्हा बैठा हुआ था, लेकिन अचानक वो घोड़ा दूल्हा समेत जा गिरा एक कुएं में। कुएं के अंदर घोड़ा, कुएं के बाहर लोगों की भीड़। एक घोड़े की जिंदगी की जंग। आफत में घोड़े की जान, क्या होगा अंजाम? हो सकता है कि आपने कभी किसी घोड़े का रेस्क्यू ऑपरेशन न देखा हो सकता है कि आपने इससे पहले कभी किसी घोड़े को इस तरह से जेसीबी मशीन से लटके हुए न देखा हो। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं। वहां कुएं में गिरे एक घोड़े को सही सलामत कुएं से बाहर निकालने के लिए कई घंटों तक जुटी रही लोगों की भीड़। आखिरकार लोगों की मेहनत रंग लाई और जेसीबी मशीन के ड्राइवर ने धीरे धीरे कुएं में लटकी रस्सी को ऊपर की तरफ खींचा तो कुएं में रस्सी से बंधा घोड़ा भी बाहर निकल आया। आप सोच रहे होंगे कि ये घोड़ा कुएं में पहुंच कैसे गया। ये कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस घोड़े को एक शादी में लाया गया था। गांव में रहने वाले मोहम्मद वहीद का बेटा कुन्ने दूल्हा बना था। दूल्हा जब इस घोड़े पर सवार होकर कुआं परिक्रमा की रस्म निभा रहा था तो किसी ने शादी की खुशी में पटाखा छोड़ दिया। पटाखे की आवाज सुनकर घोड़ा ऐसा बिदका कि दूल्हा समेत सीधे कुएं में छलांग लगा दी। इस हादसे ने घोड़े के साथ साथ दूल्हे की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था, लेकिन गनीमत रही कि लोगों ने वक्त रहते दोनों को बचा लिया। सनसनी के लिए गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको दिखाते हैं एक और हादसे का सस्पेंस, जब समंदर की लहरों में फंस गया एक हाथी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। समंदर की लहरों में फंसा था हाथी। समंदर में फंसी थी हाथी की जान और हाथी को बचाने के लिए हो रहा था एक अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें श्रीलंका के कोकलाई की हैं, जहां एक हाथी अचानक समंदर की लहरों में बहता हुआ चला गया। हाथी पानी में कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया? इन सारे सवालों के जवाब से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को दिल थाम के देखिए। ये देखिए, समंदर के नीले पानी में हाथी को निकालने के लिए कैसे ऑपरेशन चल रहा है। दो छोटी नाव और एक बड़े जहाज के जरिए हाथी को निकालने की कोशिश हो रही है। नौसेना के जवान पानी में इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। हाथी के शरीर को रस्सी से बांध दिया गया है ताकि वो पानी के बहाव में बह न जाए। इस हाथी को पानी में डूबते हुए नौसेना की पेट्रोलिंग टीम ने देखा था, जिसके बाद इसे निकालने का काम शुरू हुआ। घंटों की कोशिश के बाद इस हाथी को सही सलामत निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि जंगल से भटककर समंदर किनारे हाथी पहुंच गया था और पानी की लहरों में फंसकर बह गया था। अब इसे निकालने के बाद वन विभाग के हवाले कर दिया गया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
इतने सस्पेंस में अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जब पानी के सैलाब में फंस गया एक शख्स। वो सैलाब के उफान में फंसा था, पानी की तेज लहरों से जूझ रहा था। पानी की तेज धार में किसी भी वक्त वो बह सकता था, किसी भी पल उसकी जान पानी में समा सकती थी, लेकिन वो मौत को मात देकर निकल आया। तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं, जहां दुर्गवती नदी में अचानक उफान आने पर एक कांवड़िए की जान मुश्किल में फंस गई थी। नदी के किनारे दूसरे कांवड़िए उसे देखकर चीख चिल्ला रहे थे और वो अकेला मौत के भंवर में फंसा था। वो पानी में बहता चला जाता, लेकिन किस्मत से उसे एक पेड़ की टहनी का सहारा मिल गया। करीब 8 से 10 फुट गहरे पानी में वो किसी तरह पेड़ की टहनी को ही मजबूती से पकड़े रहा। इधर किनारे खड़े लोग उसे बचाने के उपाय ढूंढ रहे थे और उन्होंने एक पेड़ को काटकर दरिया में डालने की कोशिश की। भंवर में फंसा ये शख्स काफी देर तक ऐसे ही पेड़ की टहनी को पकड़े रहा और इधर से उसकी जान बचाने की मशक्कत जारी थी। काफी देर बाद पानी का बहाव जब कम हुआ तो लोगों ने किसी तरह उसे बाहर खींच लिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां जंगल पहाड़ों के रास्ते जाने वाले कांवड़िए किस तरह जान जोखिम में डालकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। वो गांव में शहर में घूमते हैं, वो खुद को गाय का रक्षक कहते हैं और वो कानून हाथ में लेकर करते हैं गुंडागर्दी। एक बार फिर सामने आई है ऐसे ही गुंडों की बेरहमी की कहानी। बेरहमी की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए लोगों की ये भीड़ रहम की फरियाद कर रहे इस शख्स को कितनी बेदर्दी से पीट रही है। कोई लात मार रहा है, कोई बाल पकड़कर खींच रहा है, तो कोई सड़क पर घसीट रहा है। पिटाई से बेदम शख्स बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन यहां इस भीड़ में कोई भी इसकी सुनने वाला नहीं है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें नागपुर के भारसिंगी गांव की हैं, जहां गोरक्षा के नाम पर दरिंदगी का खुला खेल चल रहा है। देखिए खुद को गोरक्षक बताने वाले इन लोगों का तांडव, कैसे एक बेबस शख्स को लात और घूंसों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। इससे पहले कि हम आपको दरिंदगी की इस पूरी वारदात के बारे में बताएं, हम आपको गोरक्षक गुंडों के सामने गिड़गिड़ा रहे इस शख्स का नाम बताते हैं। इसका नाम है सलीम इस्माइल शाह। आरोप है कि सलीम इस स्कूटी की डिग्गी में गो मांस रखकर ले जा रहा था। भारसिंगी बस स्टॉप के पास लोगों ने अचानक इसे घेर लिया और बीच सड़क पर ही बुरी तरह से पीटने लगे। सलीम चिल्ला रहा था कि उसके पास गोमांस नहीं है, लेकिन बेरहम भीड़ कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। एक शख्स ने तो जमीन पर पड़े सलीम के ऊपर स्कूटी ही फेंक दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। बेरहमी की इन तस्वीरों को देखकर आप सलीम के जख्मों का अंदाजा लगा सकते हैं। सलीम की माने तो वो नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री है। उसके घर एक पार्टी थी और उसी के लिए वो अपनी स्कूटी में मांस लेकर जा रहा था। मांस गाय का नहीं था, लेकिन इसके बाद भी भारसिंगी बस स्टॉप के पास खुद को गोरक्षक बताने वाले लोगों की भीड़ ने उसे रोक लिया
और फिर बुरी तरह से पीट डाला। पार्टी के अंदर मैं कम से कम 12 साल से काम कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। क्या है आप उसमें? मैं उसके अंदर में अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष था, अभी महामंत्री हूँ फिलहाल। कहाँ के? काटोल तालुका। उस गाड़ी में आपका मांस जो था वो कोई गौ मांस नहीं था? गौ मांस में घोड़ का मटन कैसे? आपको गलत तरीके से मारा गया? आपको बहुत गलत तरीके से यहाँ वहाँ पे पकड़ा, पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मार डाल करके तो मैंने उनको बताया कि ये घोड़ का मांस है जो है वो मतलब टेकड़ी के ऊपर में कार्यक्रम है, उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा कोई धंधा नहीं है। सलीम के मुताबिक खुद को गोरक्षक बताने वाले गुंडे इसे पीट पीट कर मार ही डालते, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और फिर उन पुलिस वालों ने ही इसकी जान बचाई। मेरे साथ में गलत हुआ है क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा उनको सजा मिलना चाहिए। और सर बहुत मैं अभी आपको बता नहीं सकता, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। सलीम को गोरक्षक गुंडों से बचाने के बाद पुलिस वालों ने ही सलीम को अस्पताल पहुंचाया। दरिंदगी की इस वारदात के बाद सलीम की पत्नी का क्या कहना है, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए। उन्होंने डंडों से मारे, भुक्की से मारे बोलते और कांगर पे फेंक दिए थे, बेहोश हो गए थे, होश नहीं था सर उनको। मुझे बताइए कि सलीम जी पे जो आरोप वहाँ भीड़ द्वारा किया गया कि उनकी गाड़ी की डिक्की में जो है वो मांस था, लेकिन क्या वो सही में गौ मांस था या उन पे गलत तरीका आरोप लगाया गया? गलत तरीका आरोप लगाया गया सर। वो कार्यक्रम था इसलिए वो गए थे, ऐसे धंधे नहीं करते सर वो। और हम कुरुशी नहीं है सर, हम शाह लोग हैं। वो टेकड़ी पे कार्यक्रम था इसलिए उन्होंने लाए थे। कथित गोरक्षकों की पिटाई के बाद सलीम अस्पताल में भर्ती है। वहीं बेरहमी के इस वारदात के बाद पुलिस ने मारपीट और गुंडागर्दी के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 3-4 लोगों ने एक सलीम इस्माइल शेख शाह करके बंदे को मारा पीटा गया था। उसके ऊपर से पुलिस ने गुना दाखिल करके स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगा के 3-4 जो आरोपियों के नाम पता अननोन आरोपियों के खिलाफ ये गुना रजिस्टर था, उनके आरोपियों के नाम निष्पन्न करके 4 आरोपियों को पुलिस ने ताबे में लिया हुआ है। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लगाए गए हैं। जो मांस था उसको पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर की मदद से वहां पे सील करके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजा गया है। अभी इसकी पुष्टि की जाएगी कि वो मांस किसका था, किस प्रजाति का था। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाओं के लगातार सामने आने के बाद पीएम मोदी ने भी कथित गोरक्षकों को चेतावनी दी थी। कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन नागपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम मोदी की चेतावनी का भी ऐसे कथित गोरक्षकों पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे गोरक्षा के नाम पर बेरहमी और दरिंदगी की वारदातों का ये सिलसिला थमेगा। सनसनी के लिए नागपुर से रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।